नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समर्थन जुटाने में जुटे प्रत्याशी। द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में मांगेंगी समर्थन। लोक भवन में एनडीए के सांसदों विधायकों से करेंगी मुलाकात। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा, सुरक्षा के नाम पर बंद किया जाए तमाशा। गलियों में लगे बैरियर हटाने की मांग। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की मिली जमानत। दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे जुबैर। कानपुर देहात के सिंहपुर गांव में महिला की निर्मम हत्या। कलयुगी पिता और बेटे ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बस्ती में गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 21 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद। अब खबरें विस्तार से। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े राज्य से चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए आज लखनऊ दौरे पर है। द्रौपदी मुर्मू यहां बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ साथ सहयोगी दलों से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वह गैर भाजपा दलों से भी समर्थन मांगेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। देश का सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने तृणमूल के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। यूपी के हरदोई शहर के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची मंत्री गुलाबो देवी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी में विश्वास नहीं करती है, बल्कि सरकार वास्तविकता में रहती है और जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक जाए, ये काम भाजपा कर रही है। उन्होंने मां काली हम सबकी आराध्य देवी है और कानून को हाथ में लेने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। कंप्यूटर लैब में शिक्षकों की कमी पर मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि इसकी जल्द व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने एक बात कही थी कि संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको संभव नहीं बनाया जा सकता। और आम एक कहावत है कि जहां मोदी जी है वहां सब कुछ संभव है। मोदी है सब कुछ क्यों कहा जाता है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। राम मंदिर की सुरक्षा के नाम पर बंदिशों से जकड़ी अयोध्या को लेकर अब केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपत्ति जताई है और सभी बैरियरों को हटाए जाने की मांग उठाई है। अयोध्या की गलियों में लगे बैरियर पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर तमाशा बंद किया जाए, क्योंकि बंदिशों के कारण दुकानदार भूखे मर रहे हैं और मंदिरों में आरती भोग की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं सांसद ने बताया कि अयोध्या की इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा संसद भवन एवं राष्ट्रपति भवन के तर्ज पर कराए जाने की सलाह दी है। तकलीफें दिखाई पड़ी अयोध्या के अंदर कि कुछ तकलीफें हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं। उन तकलीफ़ों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा। कुछ तकलीफें तो पहले दूर हो गई और अभी जो मैंने तकलीफ रखा है कि ये जो अनावश्यक बैरियर लगे हुए हैं इस पर समीक्षा होनी चाहिए। अयोध्या राम जन्मभूमि की सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए
अनावश्यक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आने जाने पर वो समाप्त होने चाहिए और जो भी रास्ते बनाए जाएं कि किधर से आना है किधर से जाना है, तो इसमें अयोध्या के लोगों की भी भागीदारी ली जाए। अब प्रशासन जब चाहे तब लगा दे, जब चाहे तब हटा ले, ये क्या मतलब है? वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसमें मुसलमानों का प्रवेश रोकने समेत कई मांगों लेकर दायर याचिका की सुनवाई होगी। किरण सिंह की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लेकर अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और अन्य विपक्षी हाजिर होंगे। इस मुकदमे की आखिरी बार 30 मई को सुनवाई हुई थी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दे दी है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर फिलहाल जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे और दिल्ली पुलिस के न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही मामले में फैसला होने पर जुबैर कोई ट्वीट भी नहीं करेंगे। उधर तुषार मेहता ने गुजारिश की कि अंतरिम आदेश को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। वहीं जिला अस्पताल में स्थानांतरण का एक और झटका लगने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बता दें कि जिला अस्पताल में 54 चिकित्सकों की जगह मात्र 15 चिकित्सक ही कार्यरत है। वहीं जिला चिकित्सालय में तैनात एकमात्र फिजिशियन का भी तबादला हो गया है, जिससे यह विभाग अब पूर्णतया बंद हो गया है। बदायूं सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। ये महिलाएं सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में सरोज, रामवती और शकुंतला की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। मृतक महिलाएं बुलंदशहर की रहने वाली हैं, जो साकार विश्वहरि के सत्संग में शामिल होने आई थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर गांजा तस्कर चंद्रेश कुमार निषाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 21 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पेकौलिया थाना के परसा तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चलाए जा रहे अवैध मादक द्रव्यों के खिलाफ अभियान के तहत आज थाना पैकोलिया की पुलिस और जनपद बस्ती की एसओजी द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 21 किलो 900 ग्राम गांजा और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये बहुत ही अच्छा गुडवर्क है। जो मादक पदार्थ है गांजा, उसकी मार्केट में कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और ये अच्छा गुडवर्क हुआ। गिरफ्तार अपराधी जो हैं उनके नाम चंद्रेश निषाद पुत्र सोमई निवासी सकरदहा थाना हरैया और दूसरा जो अभियुक्त है जनक सोनकर पुत्र रामदास निवासी पाकड़टाट थाना लालगंज है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम लोग जानकारी अन्य थानों से कर रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में आश्रम में सो रहे संत ध्यानदास पर अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनकी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुख्य संत विमल दास के हल्ला मचाने पर हमलावर मौके से भाग गया। घटना रामपुर कटहीत गांव स्थित सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम की बताई जा रही है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची मछली शहर पुलिस ने हालात
पर काबू पाया। संत ध्यान दास की अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं घायल संत के पिता ने थाने में तहरीर दी। वहीं आसपास के लोगों के मुताबिक पिछले 2 सालों से चल रहे आश्रम के विवाद के चलते 2019 में मुख्य संत विमल दास संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के बाद 2021 में मिले। थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर अंतर्गत एक कबीर विज्ञान आश्रम है, जहां पर श्री केशवदास उर्फ रणजीत सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी नारायणपुर थाना जहानाबाद अपने 2 पुत्र विमल दास व ध्यानदास उर्फ राजपाल सिंह के साथ रहते हैं। यह तीनों ही लोग साधु हैं। आज बीती रात ध्यानदास उर्फ राजपाल सिंह आश्रम के मैदान में तख्त पर मच्छरदानी लगाकर सोए हुए थे। तभी एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा उनके ऊपर आश्रम में रखे फावड़े से हमला किया गया है। हमले से सर में चोटें आई हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची। मौके पर जाकर जानकारी की गई है तथा श्री केशवदास की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जाए। शिवली कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर गांव में कलयुगी पिता ने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लाठी डंडों से पीट कर उसे घायल कर दिया। वहीं ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाकर उसकी महिला की हत्या कर दी। मृतिका अपने पति और बेटे से दूर कानपुर में रह रही थी। वहीं खेतों की जुताई करवाने गांव लौटी थी, तभी आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इधर घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सिंहपुर चौकी ओना थाना क्षेत्र शिवली का है। करीब 1-1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। उसी संदर्भ में सब मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम सभी आला अधिकारी भी इधर आ गए हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये है कि जो मृतका है उनका नाम सरोजनी वर्मा बताया गया है और ये इस गांव में ब्याही थी। कुछ जमीन है जो उनके नाम थी, लेकिन अब अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। क्योंकि ज़मीन उनके नाम थी तो संभवतः वो आज जोतने या किसी उद्देश्य से आई है, जिसपे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। और वो झगड़ा इस रूप में बदला कि महिला की हत्या हो गई। पोस्टमार्टम और जो अग्रिम कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सोमवार 4 लोग हमारी हिरासत। यूपी के हापुड़ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडीजी मेरठ जोन ने हापुड़ का दौरा कर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सभी से त्योहारों को शांतिपूर्वक निपटाने की अपील की। इधर हापुड़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। बढ़िया भाई। ये आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उनके दृष्टिगत पुलिस लगातार भ्रमणशील है और आज एडीजी जोन महोदय के द्वारा यहाँ पे जो जदीद चौकी क्षेत्र है इसमें फुट पेट्रोलिंग की गई है। बाकी अन्य जो थाना क्षेत्र हैं उसमें भी लगातार पुलिस फुट पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार भ्रमणशील है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो त्यौहार हैं वो शांतिपूर्वक निपटाएं। देखिए, कावड़ यात्रा से रिलेटेड भी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। उसमें लगातार जो रूट्स हैं उसका भ्रमण किया जा रहा है और जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उस पर लगातार पुलिस जो है उसमें टेम्परेरी चौकी भी बना रही है और लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग भी पुलिस के द्वारा। यूपी के गोरखपुर स्थित राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बिना अनुमति के कई हरे पेड़ों को काटा गया है। विद्यालय प्रशासन इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहने से किनारा कर रहा है। साथ ही पेड़ों की कटाई के आरोप बिजली विभाग पर लगाए गए हैं। बता दें कि पीपल और बरगद दोनों ही प्रतिबंधित श्रेणी के वृक्ष हैं। बिना अनुमति इनकी कटाई की गई है। इधर डीएफओ विकास यादव ने बताया कि जुबली इंटर कॉलेज में पेड़ों की कटाई का मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी मैंने इसमें प्राथमिक जांच करवाई है और प्राथमिक जांच में ये पाया गया है कि कुछ वृक्षों की शाखाओं को काटा गया है और जो है जड़ से किसी वृक्ष को नहीं काटा गया है, लेकिन क्योंकि शाखाएं बहुत बड़ी थी और जो है उनका काटा जाना बिना परमिशन के नहीं होना चाहिए था। परमिशन के लिए मैंने पता किया, एक लेटर भी आया था, लेकिन हमारे विभाग द्वारा भी परमिशन नहीं दी गई थी। तो अतः है बिना परमिशन के जो कार्य किया गया उसके लिए हम जो है केस इजरा करते हुए विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं
और इसमें जो है पूरी जांच रिपोर्ट कितनी शाखाएं काटी गई हैं, उससे शाखाओं काटने से क्या पेड़ों को नुकसान हुआ है, क्या पेड़ मर सकता है, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट अभी बनाई जा रही है। और उसके आधार पर जो है फिर उसके हिसाब से हम लोग उसका विधिवत रिपोर्ट बनाते हुए केस को जो है उसकी अंतिम जांच रिपोर्ट के साथ में प्रस्तुत करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला से है, जहां जौनपुर के सीडीओ सेलम साई तेजा ने रामपुर विकासखंड कार्यशाला में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अत्याधुनिक कार्यालय, मनरेगा पार्क और सुरेरी में बन रहे डिस्कवरी लैब, अमृत सरोवर जैसे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं कार्यालय कैंपस में वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही उन्होंने रामपुर वीडियो राजीव सिंह को अच्छे कार्यों के लिए बधाई भी दी। जो रामपुर ब्लॉक हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक है, इसके तहत ब्लॉक ऑफिस की निरीक्षण की गई है। साथ ही साथ रामपुर ब्लॉक में होने वाले जितने भी अमृत सरोवर हो या फिर SLWM की प्रोजेक्ट्स हैं और एक यहाँ पे डिस्कवरी लैब बन रही है, उन सब की निरीक्षण करके जो भी यहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे और बाकी जो भी मार्गदर्शन देने हैं वो भी देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। नहीं, सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, प्रमुख जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर BDO के रूप में तैनात है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है और यहाँ पे जनपद में मछली शहर और रामपुर दोनों हमारे टॉप प्रायोरिटी के ब्लॉक्स है। इसमें कोशिश यही रहेगी जितने भी हमारे इंडिकेटर्स है, हेल्थ हो या फिर स्वास्थ्य, एजुकेशन और सफाई, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सब में हम टॉप में रहें, इसीलिए जो है हम रामपुर ब्लॉक विजिट कर रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा के नाम पर बंदिशों से जकड़ी अयोध्या को लेकर अब केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपत्ति जताई है और सभी बैरियरों को हटाए जाने की मांग उठाई है। अयोध्या के गलियों में लगे बैरियर पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर तमाशा बंद किया जाए, क्योंकि बंदिशों के कारण दुकानदार भूखे मर रहे हैं और मंदिरों में आरती भोग की समस्या खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही से 6 वर्षीय मासूम छात्र की कमर की हड्डी टूटने का मामला सामने आया है। दरअसल छपिया के मॉडल प्राथमिक विद्यालय का दरवाजा टूटकर छात्र पर गिर गया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में छात्र को अयोध्या के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं छात्र के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना प्राइमरी पाठशाला अभय माफी के विद्यालय का है, जिसमें हमारा बच्चा स्कूल गया था और वहां पर दरवाज़ा गिरने से उसकी हड्डी टूट गई, जिसका हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल का जो इंचार्ज है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है और एकदम लापरवाह है। मैं इस पर शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। एवं उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।